सोचिए एक ऐसी सुबह की जब दुनिया अचानक बिना चेतावनी के बदलने लगे। एयरपोर्ट पर खड़े लोग अपने अपने सफर की तैयारी कर रहे हों और तभी एक एक करके सारी मशीनें बंद हो जाएं। कोई ऐलान नहीं, कोई वजह नहीं, बस फोन पर आया एक इमरजेंसी मैसेज और उसके बाद फैली हुई खामोशी। धीरे धीरे यह साफ होने लगता है कि यह कोई आम परेशानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा वायरस है जो हवा में घुल चुका है और इंसान को इंसान नहीं रहने दे रहा। इस कहानी में कोई सुपर हीरो नहीं है, बस एक आम आदमी है जिसने अपना सब कुछ खो दिया है और अब वह एक ऐसी दुनिया में जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है जहां सबसे बड़ा खतरा ज़ॉम्बीज़ नहीं बल्कि जिंदा बचे हुए इंसान हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इस तबाह हो चुकी दुनिया में अब भी कहीं कोई सुरक्षित जगह बची है। कहानी की शुरुआत जैक से होती है, जो अपनी पत्नी के साथ अपनी बहन के घर छुट्टियां बिताने आया हुआ है। घर का माहौल शांत है और आंगन में उसका छोटा भतीजा एशिया खेल रहा है। जैक उसके साथ जमीन पर बैठकर खेलता है, हंसता है और कुछ पलों के लिए अपनी जिंदगी की सारी परेशानियों को भूल जाता है। वहीं थोड़ी दूरी पर उसकी पत्नी खड़ी होकर उन दोनों को देख रही होती है। उसके चेहरे पर मुस्कान तो होती है, लेकिन आंखों में एक हल्की सी उदासी भी छुपी रहती है, क्योंकि अब तक उनके जीवन में कोई बच्चा नहीं है। शाम ढलने के बाद जैक और उसकी पत्नी अपने घर के लिए निकलते हैं। सड़कें खाली हैं और चारों तरफ अजीब सी शांति फैली हुई है। कार के अंदर कुछ देर तक दोनों के बीच कोई बात नहीं होती, लेकिन तभी उसकी पत्नी धीरे से कहती है कि वह भी एक बच्चा चाहती है। जैक यह सुनकर चुप हो जाता है, क्योंकि वह अभी इस जिम्मेदारी के लिए खुद को तैयार नहीं मानता। उसके मन में डर और असमंजस है, फिर भी वह अपनी पत्नी की इच्छा को ठुकरा नहीं पाता और हामी भर देता है। उसी पल उनकी कार के सामने अचानक एक ट्रक आ जाता है और जोरदार टक्कर होती है। सब कुछ एक ही झटके में खत्म हो जाता है। शीशे टूट जाते हैं, गाड़ी पलट जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। एक साल बाद कहानी फिर से आगे बढ़ती है, जहां यह साफ हो जाता है कि उस एक्सीडेंट में जैक की पत्नी की मौत हो चुकी थी। अब जैक इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया है। वह शहर छोड़कर एक सुनसान और आइसोलेटेड जगह पर रहने आ गया है, जहां उसका साथी सिर्फ उसकी बिल्ली है। उसकी बहन चाहती है कि जैक उनके साथ रहे, इसलिए वह बार बार उसे फोन करती है, लेकिन जैक खुद को किसी के भी पास जाने के लिए तैयार नहीं कर पाता। एक दिन जैक एयरपोर्ट पहुंचता है, शायद कहीं दूर जाने के इरादे से, लेकिन तभी अचानक एयरपोर्ट की सारी मशीनें खराब हो जाती हैं। फ्लाइट्स अपने आप कैंसिल होने लगती हैं और उसी समय लोगों के फोन पर एक इमरजेंसी मैसेज आता है। घबराए हुए लोग एयरपोर्ट छोड़कर अपने घरों की तरफ भागने लगते हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर भयानक ट्रैफिक हो जाता है। जैक समझ जाता है कि इस भीड़ से निकलना आसान नहीं होगा, इसलिए वह अपनी कार वहीं छोड़ देता है और पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में अपने घर के पास वह पड़ोसी के घर के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी देखता है। उसे पता चलता है कि किसी अजीब बीमारी की वजह से लोगों की हालत बिगड़ रही है और उसका पड़ोसी भी उसी का शिकार हो चुका है। एम्बुलेंस उसे अपने साथ ले जाती है, लेकिन जैक इन सब बातों को अभी भी ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। उसे अंदाजा नहीं होता कि यह सब कुछ उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला है। अगली सुबह जैक की नींद उसकी बहन के फोन से खुलती है। वह एयरपोर्ट पर हुई सारी घटनाएं उसे बताता है, मशीनों के बंद होने से लेकर अचानक फैली अफरा तफरी तक। उसकी बहन उसे दिलासा देती है और कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। जैक भी यही मान लेता है और खुद को समझाता है कि शायद यह सब एक अस्थायी परेशानी है। कुछ देर बाद वह खाने पीने का सामान लेने के लिए मॉल की तरफ निकलता है। मॉल के अंदर हालात सामान्य नहीं होते। लोग जरूरत से ज्यादा सामान उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, खाने के पैकेट्स के लिए बहस हो रही होती है और हर चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। जैक किसी तरह वहां से बाहर निकलता है, लेकिन तभी उसकी नजर सड़क पर जाती है, जहां एक अजीब सा दृश्य सामने आता है। एक आदमी अचानक पुलिस वाले पर हमला कर देता है। उसकी हरकतें इंसानी नहीं लगती, जैसे वह किसी काबू से बाहर हो। जैक बिना सोचे समझे उस पुलिस वाले को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वह आदमी, जो अब साफ तौर पर किसी वायरस से प्रभावित लग रहा होता है, जैक पर भी झपट पड़ता है। हालात बिगड़ते देख पुलिस वाला अपनी आखिरी ताकत लगाकर उस हमलावर को मार देता है, लेकिन अगले ही पल वह खुद को भी गोली मार लेता है, क्योंकि वह जान चुका होता है कि वह भी उसी वायरस से संक्रमित हो चुका है। यह सब जैक के सामने होता है और वह बुरी तरह डर जाता है। घबराकर वह सीधे अपने घर की तरफ भागता है। घर पहुंचते ही वह टीवी ऑन करता है, जहां न्यूज चैनल पर लगातार चेतावनी दी जा रही होती है कि लोग अपने घरों के अंदर ही रहें, क्योंकि बाहर निकलने से जानलेवा वायरस के फैलने का खतरा है। अब जैक को एहसास होने लगता है कि मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर है। कुछ समय बाद यह साफ हो जाता है कि यह वायरस हवा के जरिए फैल रहा है। उसी रात पूरे इलाके को सैनिकों द्वारा घेर लिया जाता है। लाउड स्पीकर पर लोगों को आदेश दिया जाता है कि वे तुरंत अपने घर छोड़कर इस एरिया को खाली कर दें। लोग डरते हुए अपने अपने घरों से निकल जाते हैं, लेकिन जैक अपने घर के अंदर ही रहता है, क्योंकि उसने दरवाजे नहीं खोले होते। जब अगली सुबह होती है तो पूरा इलाका खाली पड़ चुका होता है और जैक इस जगह पर अकेला इंसान बचा होता है। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है जिंदा रहना।
जिंदा रहने के लिए उसे खाने की जरूरत होती है। अगली सुबह वह आसपास के घरों में जाकर खाने की तलाश शुरू करता है। इसी दौरान वह एक ऐसे घर में पहुंचता है जहां उसे एक बुजुर्ग औरत दिखाई देती है। उसका नाम गैब्री होता है और वह व्हील चेयर पर होती है, इसीलिए सैनिक उसे अपने साथ नहीं ले जा पाए थे। जैक और गैब्री के बीच बातचीत होती है और धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बन जाती है। गैब्री को इलाके की अच्छी जानकारी होती है और वह जैक को बताती है कि किन किन घरों में खाने का सामान मिल सकता है। जैक उन्हीं घरों में जाता है और वहीं उसे एक बाइक और एक हेलमेट भी मिल जाता है। बाइक मिलने के बाद उसके लिए खाने की तलाश आसान हो जाती है। अब वह रोज गैब्री के बताए हुए घरों से खाना लाता है, थोड़ा उसके साथ शेयर करता है और फिर अपने घर लौट जाता है। अकेलेपन के बीच यह दोस्ती जैक के लिए एक सहारा बन जाती है। एक दिन उसे एक खाली पड़े घर में रेडियो मिलता है। जब वह रेडियो ऑन करता है तो उसे एक ही मैसेज बार बार सुनाई देता है, जिसमें कहा जा रहा होता है कि नॉर्थ की तरफ अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं और जो भी सर्वाइवर्स हैं वे उनके साथ जुड़ सकते हैं। यह मैसेज सुनकर जैक के अंदर पहली बार उम्मीद जागती है और वह नॉर्थ की तरफ जाने का फैसला कर लेता है। नॉर्थ की तरफ निकलने से पहले जैक गैब्री से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे एक गहरा झटका लगता है। गैब्री अब जिंदा नहीं होती। व्हीलचेयर पर बैठी उसकी निर्जीव देह देखकर जैक समझ जाता है कि अब वह इस इलाके में पूरी तरह अकेला रह गया है। यह एहसास उसके दिल पर भारी पड़ता है, क्योंकि इस उजड़ी हुई दुनिया में गैब्री ही उसकी आखिरी इंसानी कड़ी थी। भारी मन के साथ जैक अपने घर से बाहर निकलता है और तभी उस पर अचानक एक फीमेल ज़ॉम्बी हमला कर देती है। वह पीछे हटने की कोशिश करता है, उसे खुद से दूर रखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हालात उसके काबू से बाहर हो जाते हैं। मजबूरी में जैक को अपने हथियार से उस ज़ॉम्बी पर वार करना पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। यह जैक के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि वह किसी की जान नहीं लेना चाहता, चाहे सामने खड़ा इंसान अब इंसान न भी रहा हो। गैब्री की मौत और उस ज़ॉम्बी को मारने के बाद जैक अंदर से टूट जाता है, लेकिन रुकना अब मुमकिन नहीं होता। वह अपनी बाइक उठाता है और नॉर्थ की तरफ निकल पड़ता है। शुरुआत में सड़क का रास्ता साफ होता है, लेकिन आगे जाकर रास्ता पूरी तरह बंद मिल जाता है। जैक को मजबूरी में जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है। जंगल के अंदर कदम रखते ही हालात और डरावने हो जाते हैं। चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ घूम रहे होते हैं, जो जैक को देखते ही उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। बाइक पर होने की वजह से जैक उनकी पकड़ से बच निकलता है और तेजी से आगे बढ़ता रहता है। काफी मुश्किलों के बाद वह उस जगह पहुंचता है जिसे वह एक सुरक्षित कैंप समझता है, लेकिन जैसे ही वह कैंप के अंदर जाता है उसकी गलतफहमी दूर हो जाती है। वहां इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज़ मौजूद होते हैं। सब के सब एक साथ जैक का पीछा करना शुरू कर देते हैं। घबराहट में जैक की बाइक फिसल जाती है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। वह बाइक को स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बाइक चालू नहीं होती। उसके पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। जैक अपनी बिल्ली को संभालते हुए वहां से भागता है और किसी तरह एक पोर्ट तक पहुंच जाता है। ज़ॉम्बीज़ उसका पीछा करते रहते हैं। वह पोर्ट के दरवाजे बंद कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ शीशा तोड़कर अंदर घुसने लगते हैं। जैक किसी तरह उस रास्ते तक पहुंच जाता है जहां से मेन गेट बंद करके बोट्स वाले ट्रैक पर पहुंचा जा सकता है। वह पानी में उतरकर तैरते हुए अपनी बोट तक पहुंचता है, लेकिन एक बार फिर उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। बोट स्टार्ट नहीं होती। जब वह नीचे जाकर चेक करता है तो वहां उसे एक छोटा बच्चा मिलता है जो ज़ॉम्बी बन चुका होता है। यह दृश्य जैक को अंदर तक हिला देता है। मजबूरी में वह उस बोट को छोड़ देता है और एक छोटी बोट से वहां से निकलता है, लेकिन वह जानता है कि यह छोटी बोट उसे ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकती। रात हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तभी दूर उसे पानी के बीच एक रोशनी दिखाई देती है। धीरे धीरे एक दूसरी बोट उसके पास आती है जिसमें कुछ सर्वाइवर्स होते हैं। वे किसी दूसरे देश के होते हैं, लेकिन जैक को अपनी बोट में जगह दे देते हैं। वे उसे एक बड़े शिप तक ले जाते हैं जहां उनका एक बॉस होता है। बॉस जैक की भाषा नहीं समझता, इसलिए विक्टर नाम का एक आदमी उसकी बातें ट्रांसलेट करता है। विक्टर जानबूझकर झूठ बोलता है और बॉस से कहता है कि जैक एक डॉक्टर है, क्योंकि इस हालात में डॉक्टर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसी वजह से जैक को वहां रुकने की इजाजत मिल जाती है। जैक जानता है कि यह झूठ उसे फिलहाल जिंदा रख सकता है, लेकिन आगे क्या होने वाला है इसका उसे कोई अंदाजा नहीं होता। रात के समय जब जहाज पर सब लोग सो रहे होते हैं, जैक डेक पर खड़ा पानी की तरफ देख रहा होता है। तभी उसकी नजर एक छोटी बोट पर पड़ती है जो धीरे धीरे जहाज के पास आ रही होती है। उस बोट में कुछ लोग होते हैं जो मदद के लिए आवाजें लगा रहे होते हैं। जैक उन्हें साफ देख लेता है, लेकिन जहाज पर कोई हलचल नहीं होती। थोड़ी देर बाद वह बोट अंधेरे में गायब हो जाती है। अगली सुबह जैक खाने के लिए बाहर आता है और सबसे पहले विक्टर से पूछता है कि रात को जो लोग मदद मांग रहे थे वे अब कहां हैं। विक्टर शांत आवाज में कह देता है कि यहां कोई नहीं आया था और शायद जैक को कोई गलतफहमी हुई होगी। फिर वह सख्त लहजे में चेतावनी देता है कि अगर जैक जिंदा रहना चाहता है तो उसे अब ज्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए। इसके बाद विक्टर जैक को बॉस के पास लेकर जाता है। बॉस इशारों में जैक से पूछता है कि इस इलाके में जरूरत का सामान कहां मिल सकता है। जैक सामने रखे मैप पर
कुछ जगहों की तरफ इशारा करता है जहां उसे खाने और दूसरे जरूरी सामान मिलने की उम्मीद होती है। बॉस उसकी बात मान लेता है। जब जैक बाहर आता है तो उसकी नजर उसी बोट पर पड़ती है जिसे उसने रात में देखा था। अब उसे समझ में आ जाता है कि ये लोग सर्वाइवर नहीं बल्कि लुटेरे हैं जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। विक्टर भी उन्हीं लोगों के साथ फंसा हुआ होता है, लेकिन जैक को लगता है कि विक्टर उन जैसा नहीं है। जैक विक्टर से कहता है कि वह एशियन बेसिक पायलट है और दोनों मिलकर यहां से भाग सकते हैं। वह उसे एक ऐसे हेलीकॉप्टर के बारे में बताता है जिससे वे इस जहाज और इन लोगों से दूर निकल सकते हैं। लेकिन विक्टर डर के मारे उसका साथ देने से मना कर देता है और उसे चुपचाप यहीं रहने की सलाह देता है। इसके बावजूद जैक का मन नहीं मानता। उसी रात वह जहाज के निचले हिस्से में जाता है जहां उसे दो लोग बंधे हुए दिखाई देते हैं। जैक उन्हें आजाद करना चाहता है और उनके मुंह से कपड़ा हटा देता है। उनमें से एक बूढ़ा आदमी डर के मारे जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर बॉस का एक आदमी वहां पहुंच जाता है और जैक पर बंदूक तान देता है। जैसे ही वह आदमी गोली चलाने वाला होता है, विक्टर वहां पहुंच जाता है और उसे मार देता है। इसके बाद दोनों बिना वक्त गंवाए एक छोटी बोट से वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन बॉस के लोगों को जल्दी ही इसका पता चल जाता है और वे उनका पीछा करने लगते हैं। गोलियां चलती हैं और एक गोली विक्टर को लग जाती है जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। जैक किसी तरह बोट किनारे लगाता है और जल्दी से एक कार ढूंढता है। वह विक्टर को कार में बिठाकर उस जगह ले जाता है जहां उसने हेलीकॉप्टर देखा था, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि हेलीकॉप्टर अब वहां नहीं है। घायल विक्टर को छोड़ना उसके लिए नामुमकिन होता है, इसलिए वह उसे लेकर पास के एक अस्पताल की तरफ निकल पड़ता है। जैक नहीं जानता कि अस्पताल के अंदर उसका इंतजार क्या कर रहा है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा होता। जैक विक्टर को सहारा देकर अस्पताल के अंदर ले जाता है। इमारत बाहर से जितनी शांत दिखती है, अंदर उतनी ही डरावनी लगती है। गलियारों में सन्नाटा फैला होता है और हर तरफ बिखरा हुआ सामान इस बात की गवाही देता है कि लोग यहां से हड़बड़ी में भागे थे। जैसे ही जैक आगे बढ़ता है, उसे कहीं से बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं। वह उन आवाजों का पीछा करते हुए ऊपर की मंजिलों की तरफ बढ़ता है और बार बार पुकारता है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर बच्चे नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। जैक उन्हें रोकने की कोशिश करता है, कुछ पर वार करता है, लेकिन उनकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है। हालात बिगड़ते देख वह वापस नीचे की तरफ भागता है जहां उसने विक्टर को छोड़ा था, लेकिन वहां पहुंचकर उसे विक्टर दिखाई नहीं देता। यह देखकर जैक घबरा जाता है और सोचने लगता है कि कहीं वह उसे खो तो नहीं बैठा। तभी एक दरवाजा खुलता है और एक नर्स उसे अंदर बुलाती है। जैक उस कमरे में जाता है जहां विक्टर पहले से मौजूद होता है। नर्स ही उसे सुरक्षित अंदर ले आई होती है और अब वह बॉय से विक्टर का इलाज शुरू कर देती है। कुछ समय बाद विक्टर की हालत पहले से बेहतर हो जाती है। बातचीत के दौरान नर्स को पता चलता है कि जैक और विक्टर यहां से निकलने के लिए हेलीकॉप्टर ढूंढ रहे हैं। वह उन्हें बताती है कि अस्पताल के पीछे एक हेलीकॉप्टर खड़ा है, लेकिन ऊपर के रास्ते से वहां पहुंचना नामुमकिन है क्योंकि चारों तरफ ज़ॉम्बीज फैले हुए हैं। एकमात्र रास्ता नीचे बने बंकर से होकर जाता है, लेकिन कुछ देर पहले वहां एक धमाका हुआ था और यह तय नहीं है कि रास्ता खुला भी है या नहीं। जैक असमंजस में पड़ जाता है कि आगे क्या किया जाए। इसी बीच उसके मोबाइल में अचानक नेटवर्क आ जाता है और उससे अपनी बहन के कई मैसेज मिलते हैं। उसकी बहन उसे बहुत याद कर रही होती है और उससे बात करना चाहती होती है। जैक का मन भर आता है, लेकिन तभी अस्पताल के बाहर गोलियों की आवाज गूंजती है। उसे समझ में आ जाता है कि जहाज वाला बॉस अपने लोगों के साथ यहां तक पहुंच चुका है और अब उनकी जान खतरे में है। जैक नर्स से साफ कह देता है कि अब उनके पास बंकर के रास्ते के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। नर्स उन्हें नीचे बेसमेंट की तरफ ले जाती है जहां बंकर का रास्ता होता है। जैसे ही वे एक दरवाजा खोलते हैं, अचानक एक ज़ॉम्बी उन पर टूट पड़ता है। वे उसे मार तो देते हैं, लेकिन उसी हमले में नर्स की मां संक्रमित हो जाती है। नर्स की मां समझ जाती है कि वह अब ज्यादा देर तक इंसान नहीं रहेगी। वह खुद रुक जाने का फैसला करती है और कहती है कि बाकी लोग आगे बढ़ें। भारी दिल के साथ जैक, विक्टर और नर्स वहां से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज एक लाइन में खड़े हुए दिखाई देते हैं। सब लोग धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं, लेकिन जैक एक छोटी बच्ची के साथ पीछे रह जाता है। ज़ॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अपनी और बच्ची की जान बचाने के लिए जैक उसे लेकर एक बड़े बॉक्स के अंदर छुप जाता है। नर्स और बाकी बच्चे एक कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां बॉस के लोग पहुंच जाते हैं और ज़ॉम्बीज पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि जैक, विक्टर, नर्स और बच्चे वहीं छुपे हुए हैं। थोड़ी देर बाद बॉस के लोग वहां से चले जाते हैं और चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा जाता है। अब सब लोग अपने अपने छुपने के स्थान से बाहर आते हैं और एक बार फिर आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। जैक जानता है कि बाहर निकलते ही उन्हें ज़ॉम्बीज का सामना करना पड़ेगा और अगर उन्हें हेलीकॉप्टर तक पहुंचना है तो यह आखिरी और सबसे खतरनाक रास्ता होगा। बंकर से बाहर निकलते ही जैक को अंदाजा हो जाता है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अस्पताल के खुले हिस्से में ज़ॉम्बीज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही होती है और उनकी आवाजें चारों तरफ गूंज रही होती हैं। जैक जल्दी से वहां पड़े लोहे के जालों को उठाकर अपने चारों तरफ एक घेरा बना लेता है।
नर्स, विक्टर और बच्चे उसी घेरे के अंदर सिमट जाते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, ज़ॉम्बीज उनकी आवाज सुनकर उन पर टूट पड़ते हैं, लेकिन लोहे के घेरे की वजह से वे उन्हें छू तक नहीं पाते। धीरे धीरे यह छोटा सा समूह उस जगह तक पहुंच जाता है जहां हेलीकॉप्टर खड़ा होता है। जैक गेट बंद कर देता है ताकि ज़ॉम्बीज अंदर न आ सके। सब लोग तेजी से हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और विक्टर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है। उसी समय कुछ ज़ॉम्बीज गेट के ऊपर से अंदर गिरने लगते हैं। जैक नीचे उतरकर उनका सामना करता है और किसी तरह उन्हें रोके रखता है। तब जहाज वाला बॉस अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। वह देखता है कि विक्टर हेलीकॉप्टर के अंदर है और गुस्से में चिल्लाता है कि सब लोग नीचे उतरें, क्योंकि वह हेलीकॉप्टर अपने कब्जे में लेना चाहता है। विक्टर इशारों में जैक को अपनी तरफ ध्यान देने को कहता है। जैक उसकी बात समझ जाता है और जैसे ही उसे सही मौका मिलता है, वह गेट खोल देता है जिसके पीछे ज़ॉम्बीज जमा होते हैं। गेट खुलते ही ज़ॉम्बीज अंदर घुस आते हैं और सीधे बॉस और उसके आदमियों पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही पलों में उनकी गोलियों और चीखों की आवाजें ज़ॉम्बीज की भीड़ में खो जाती हैं। जैक आखिरी ताकत लगाकर हेलीकॉप्टर की तरफ भागता है और अंदर कूद जाता है। विक्टर हेलीकॉप्टर को उड़ाता है और कुछ ही सेकंड में वे सब उस जगह से दूर निकल जाते हैं। आसमान में उड़ते हुए जैक राहत की सांस लेता है। वह नर्स, बच्चों और विक्टर की तरफ देखता है और पहली बार उसे लगता है कि शायद इंसानियत अब भी जिंदा है। उसका इरादा होता है कि वह सबको अपनी बहन के घर ले जाए, क्योंकि वहां अब तक वायरस का कोई असर नहीं पहुंचा था। लेकिन तभी उसके फोन पर उसकी बहन का कॉल आता है। उसकी आवाज डरी हुई होती है और वह जैक से साफ कह देती है कि वह वहां आने की कोशिश न करे। जैक ये सुनकर समझ जाता है कि वायरस अब वहां भी फैल चुका है और वह जगह भी सुरक्षित नहीं रही। कहानी के आखिरी दृश्य में आसमान में 2 फाइटर जेट्स दिखाई देते हैं जो उसी दिशा में उड़ रहे होते हैं जहां जैक की बहन रहती है। यह सवाल अब भी हवा में तैरता रह जाता है कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसी जगह बची है जहां इंसान सुरक्षित रह सके, और क्या जैक कभी अपनी बहन को दोबारा देख पाएगा। यही सोच इस कहानी को यहीं रोक देती है और फैसला दर्शकों पर छोड़ देती है।